नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक सम्मेलन की जिसने भारत के संविधान की नींव रखी। पहला गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 में लंदन में आयोजित हुआ था। तो चलिए इतिहास के पन्ने को आसान भाषा में समझते हैं, उदाहरणों के साथ, पूरी जानकारी के साथ। तो जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में पहले, उसके बाद आगे के बारे में समझते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है, गोलमेज सम्मेलन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो इसका जवाब है साइमन कमीशन और भारत में बढ़ती राजनीतिक आंदोलन। तो साइमन कमीशन जो है उसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। 1928 में बिना किसी भारतीय सदस्य के भारत आया था। लोगों ने कहा, भारतीयों के भारत के लिए कानून कैसे बनाओगे? इसका विरोध पूरे देश में हुआ और लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो गई। अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत के नेताओं को साथ बैठाकर बात करनी चाहिए, तभी कोई हल निकलेगा। इसलिए गोलमेज सम्मेलन की योजना बनाई गई। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल कब और कहाँ हुआ था? तो उसकी तारीख है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। स्थान कौन सा था? प्लेस क्या थी? सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। अध्यक्षता किसने की थी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉमसे मैकडोनाल्ड ने। तो इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, प्रतिभागी कौन कौन थे? इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारत से 58 प्रतिनिधि और बाकी ब्रिटिश सांसद। तो कौन कौन आया था भारत से? चलिए कुछ नाम और उनके वर्गों के साथ समझते हैं। पहला, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना आए थे। दूसरा, राजाओं और नवाबों से हैदराबाद, बड़ौदा जैसे रियासतों के महाराज आए थे। तीसरा, महिलाएं में सरोजनी नायडू गई थीं। चौथा, ईसाई, सिख, पारसी समुदाय के लोग भी गए थे। पांचवा, दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे। इन्होंने कहा कि हमें अपने लिए आरक्षण और सुरक्षा चाहिए। तो कौन नहीं आया था? तो कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस समय गांधी जी और अन्य नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, वो सारे जेल में थे, जिसके चलते कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, क्योंकि सारे उनके नेताओं को जेल में डाल दिए तो तुम्हारे गोलमेज सम्मेलन में आएंगे वो। तो ये था। तो क्या क्या मुद्दे उठे थे सम्मेलन में? तो पहला था, भारत में संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर बनना चाहिए या नहीं। दूसरा था, अलग अलग धर्म और जातियों को अलग प्रतिनिधित्व, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए या नहीं। तीसरा था, दलितों के अधिकार, क्या उन्हें हिंदुओं से अलग माना जाए। चौथा था, रियासतों मतलब कि प्रिंसली स्टेट्स का भारत में क्या स्थान होगा। तो उदाहरण के लिए जान लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, दलितों के लिए हमें मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं है, हमें शिक्षा नहीं दी जाती, ऐसे में हम हिंदू कैसे हैं। और जिन्ना ने कहा, मुसलमानों की तरफ से, मुसलमानों को अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी, हमें अलग से पहचान चाहिए, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट। परिणाम क्या हुआ? आउटकम क्या निकला इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का? कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि संविधान बनेगा पर सबकी सहमति जरूरी है। मतलब कि कांग्रेस की गैर मौजूदगी ने सम्मेलन का विश्वसनीयता कम कर दी। मतलब ब्रिटिशर्स को भी लगा विदाउट कांग्रेस ऐसा हो नहीं सकता, स्पेशली गांधी जी। ब्रिटेन को लगा कि बिना कांग्रेस की बात अधूरी रह गई है, इसलिए उन्होंने सोचा कि दूसरा सम्मेलन बुलाना पड़ेगा। तो अगली कड़ी में क्या हुआ? गांधी जी को बुलाने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ मार्च 1931 में गांधी जी ने को जेल से रिहा होने के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया। तो एक प्रेरणादायक तथ्य समझ लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इस सम्मेलन में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा कि अगर भारत को सच्चा लोकतंत्र बनाना है तो दलितों को समान अधिकार देने होंगे।
उनकी यही बात आगे चलकर भारतीय संविधान में आरक्षण प्रणाली और समानता के अधिकार का आधार बनी। तो दोस्तों, पहले गोलमेज सम्मेलन भले ही किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा, लेकिन इसने भारत के संविधान निर्माण की दिशा में पहला बड़ा कदम ज़रूर रखा। ये सम्मेलन हमें सिखाता है कि अगर देश को आगे ले जाना है तो हर आवाज़ सुनी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग की हो। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ज़रूर ये बताइएगा मुझे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।